हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई मूवी के साथ फिल्मी नेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनिमल मूवी को, जिसकी डिमांड आप काफी टाइम से कर रहे थे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के लड़के को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ रहा होता है और आज उसके पापा का बर्थडे होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। विजय क्लास को बीच में ही छोड़कर अपने पापा से मिलने जा रहा होता है। ये देखकर उसकी टीचर उसे पनिशमेंट दे देती है। फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, विजय अपने पापा से मिलने घर जाता है और विजय की फैमिली में मम्मी पापा, दादाजी और 2 बहनें होती है। विजय घर पहुंचने के बाद अपने पापा को ढूंढता है जो उसे कहीं भी नहीं मिलते। फिर वो उन्हें ढूंढने के लिए फैक्ट्री जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलते। जिसके बाद विजय काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रात को थक कर सो जाता है। तब वहाँ पर बलवीर सिंह आते हैं जो कि विजय के पापा हैं। बलवीर सिंह इंडिया के टॉप बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से वो काम में ही बिजी रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। विजय की माँ अब बलवीर को बताती है कि विजय उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम अपने बच्चों को देना होगा। जिसके बाद बलवीर सिंह विजय के रूम में जाते हैं जहाँ विजय सो रहा होता है, लेकिन विजय ने अपने पापा के लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके पापा भी उससे उतना ही प्यार करें। ये लेटर पढ़ने के बाद बलवीर सिंह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अगले दिन विजय स्कूल में सभी बच्चों को पार्टी भी देता है क्योंकि उसके पापा का बर्थडे जो था। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब विजय 25 साल का हो गया था। अब विजय एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई में जा रहा होता है जो कि विजय की क्लासमेट ही होती है और उसका नाम गीतांजलि होता है। विजय बचपन से ही गीतांजलि को काफी लाइक करता था, लेकिन एक फैमिली प्रॉब्लम के चलते उसे अमेरिका भेज दिया गया था और वो प्रॉब्लम क्या थी वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। फिर विजय गीतांजलि से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक अल्फा मेल से शादी करनी चाहिए, ना कि ऐसे झंडू आदमी से। जिसे सुनकर गीतांजलि सोचती है कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं है और मुझे विजय से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो तो अल्फा मेल दिखता है। अगले दिन विजय के पापा यानी बलवीर सिंह का 60th बर्थडे होता है, जहाँ ये तीनों यानी बाप, बेटे और दादा साथ में फोटो खिंचा रहे होते हैं। फिर फैमिली भी आकर फोटोज खिंचवाती है, जहाँ पर सभी लोग बलवीर को कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। तब विजय का जीजा विजय को कहता है कि तूने पापा को क्या गिफ्ट दिया, जिस पर विजय कहता है कि मैंने अपने बाल अपने फादर को गिफ्ट करे हैं क्योंकि उन्हें मेरे छोटे बाल पसंद थे। तब बलवीर का कहना था कि तुम बड़े बालों में काफी ज्यादा अच्छे लगते हो और विजय कहता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं दोबारा से बाल बड़े कर लूंगा। यह देखकर हमें समझ आता है कि विजय अपने पापा से कितना ज्यादा प्यार करता है कि वो बलवीर सिंह की किसी बात को नहीं टालता। इसी पार्टी में शहर के कई बड़े बड़े लोग भी आए होते हैं, तो वरुण यानी विजय का जीजा विजय को कहता है कि इस पार्टी में कई बड़े बड़े लोग आए हैं, तो जाकर उनसे मिलो, बातचीत करो। ये सुनकर विजय उनसे मिलने को मना कर देता है और इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन रीत आती है और विजय को कहती है कि अपने जीजा को सॉरी बोल, लेकिन विजय सॉरी नहीं बोलता और ये झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद इस मामले में बलवीर को आना पड़ता है और वो आते ही विजय को खड़ी खोटी सुनाकर चला जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां विजय की बहन को कुछ लड़कों ने कॉलेज में छेड़ दिया था। तब विजय उससे पूछता है कि तेरा यह हाल किसने किया, मुझे बता, और वो बदला लेने के लिए चलती क्लास में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो पूछता है कि वो लड़के कौन थे जिसने मेरी बहन को छेड़ा, लेकिन सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तब वो क्लासरूम में गन ले आता है, जिसके बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। तब एक लड़का कहता है कि वो लड़के तो लंच में ही चले गए थे और कल जैसे ही वो यहाँ आएंगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जब विजय अपने घर जा रहा होता है, तब उसे किस्मत से वही लड़के अपनी गाड़ी के सामने मिल जाते हैं। जिसके बाद विजय उन लड़कों को भयंकर चेस करता है और उन्हें ठोक कर वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ये खबर बलवीर के पास पहुँचती है तो वो विजय को खूब मारते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में एक क्रिमिनल पैदा हुआ है। तब विजय कहता है कि अगर कोई आपकी बहन को छेड़ेगा तो आप क्या करोगे। जिसे सुनकर बलवीर और भी ज्यादा भड़क जाता है और विजय को घर से ही बाहर निकाल देते हैं। और दोस्तों, यही वजह थी कि विजय बचपन में ही अमेरिका चला गया था। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और आज फिर से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। विजय कहता है कि मैं आज रात ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गीतांजलि अपना घर छोड़कर विजय से शादी करने आ जाती है। फिर विजय गीतांजलि को अपने पापा से मिलवाने ले जाता है, लेकिन बलवीर उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए वो गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका के लिए निकल जाता है। मगर उससे पहले ये दोनों हिमाचल जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद कहानी सीधा शिफ्ट होती है 8 साल बाद, जहाँ पर हम देखते हैं एनिमल को यानी विजय को, जो कि अब काफी गुस्से में होता है और वो सीधा एक मीटिंग हॉल में जाता है काफी सारे गार्ड्स को लेकर, जो कि उसके कजन ही होते हैं, और वो लोग आते ही वरुण को जान से मार देते हैं। इस हॉल में काफी सारे लोग बैठे होते हैं, इन्हीं में से एक शख्स होता है असर नाम का,
जो इस पूरे कांड को होता देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर कहानी दोबारा से पीछे जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि विजय 8 साल बाद वापस क्यों आया। दरअसल बलवीर एक दिन गोल्फ खेल रहे होते हैं, जहाँ उन पर 2 लड़के गोली चला देते हैं, और जैसे ये खबर विजय को मिलती है, वो फौरन इंडिया आ जाता है, जहां वो पहले अपनी फैमिली और बलवीर से मिलता है। इसके बाद विजय मिश्रा अंकल से मिलता है, जो कि बलवीर के काफी अच्छे दोस्त होते हैं, और वो बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार तुम्हारे पापा पर हमला हो चुका है। ऊपर से कंपनी के वर्कर्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। तब विजय खुद कंपनी पहुंचता है, जो कि स्वास्तिक स्टील फैक्ट्री होती है, और सभी लोगों से कहता है कि जब तक मैं पापा पर हमला करने वाले आदमी का गला नहीं काट देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और रही पापा की बात, तो वो 3 महीने बाद आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़े होंगे। तब तक आप सभी फैक्ट्री में काम करते रहिए। और ये सुनकर फैक्ट्री के सभी वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद विजय जाता है अपने दादाजी के भाई दलबीर के पास और कहता है कि मुझे मेरे भाइयों की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने पापा की प्रोटेक्शन के लिए किसी बाहर वाले आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनकर सारे कजन्स मान जाते हैं और वो सब विजय के साथ मिलकर कातिल को ढूंढने लगते हैं। वहीं विजय के पापा पे एक बार हमला हो चुका था, और दोबारा ऐसा ना हो इसलिए विजय अपने पापा जैसा एक डुप्लीकेट आदमी को लेकर आता है, जिसे वो बलबीर की तरह उठना बैठना सब कुछ सिखाता है, ताकि किसी को भी शक ना हो। फिर एक दिन जब वो डुप्लीकेट आदमी अपने परिवार से मिलने जा रहा होता है, तभी उस पर असरार, जिसे हमने हॉल वाले सीन में देखा था, वो आकर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ डुप्लीकेट आदमी को मार देता है, ये सोचकर कि ये बलवीर सिंह है। अब ये खबर पूरी सिंह फैमिली को पता लग जाती है, लेकिन असली वाला बलवीर तो जिंदा था। ये देखकर वरुण हैरान हो जाता है और वो सीधा असरार को फोन करके कहता है कि जिसे तुमने मारा वो एक डुप्लीकेट था, असली बलवीर तो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही असरार कहता है कि बलवीर को मारने का काम अब तेरा और विजय को मारने का काम मेरा। मगर यहाँ वरुण का फोन हैक था और सारी बातें विजय सुन रहा होता है। अब जो थोड़ी देर पहले हमने सीन देखा था एक हॉल का, जहां विजय अपने कजन के साथ मिलकर वरुण को मार देता है, वो इसी से कनेक्टेड था। इसके बाद विजय को मालूम होता है कि असरार के आदमी अब उसे मारने जरूर आएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी गन का ऑर्डर देता है, जो कि मेड इन इंडिया होती है। रही बात असरार की, तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक होता है और वो स्वास्थ्य कंपनी को अपने अंडर करना चाहता था, इसलिए वो बलबीर और विजय को मरवाना चाहता है, और साथ ही उसका अपना एक पुराना बदला भी था जो उसे किसी भी तरह से लेना था, इसलिए असरार ये सब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि उस स्पेशल गन की डिलीवरी करने आया था, और विजय और उसके कजन्स उस गन को चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर असरार के कई सारे आदमी आ जाते हैं। तब विजय उस बड़ी वाली गन को निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। यह सीन देखने में सबसे ज्यादा खतरनाक सीन होता है। फिर यहाँ विजय असरार को तो मार देता है, लेकिन विजय को भी कई सारी गोलियां लग जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां हम देखते हैं कि विजय की हालत काफी ज्यादा नाजुक है और वो 14 दिन से कोमा में पड़ा था, और अब होश आने के बाद ना तो वो सुन सकता है और बिना हार्ट डोनर के वो ज्यादा दिन जी भी नहीं पाएगा। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद विजय को हार्ट डोनर मिल जाता है, क्योंकि हमारे भाई के पास पैसा बहुत था और घर में लंबी आयु के लिए पूजा करवाई जाती है, क्योंकि विजय ने तो अपने सभी दुश्मनों को मारने का सोच लिया था। अब असरार के पीछे कौन था वो उसका पता लगाना चाहता था, मगर अभी उसे पूरा ठीक होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा, और इस दौरान वो काफी ज्यादा मोटा हो गया था। लेकिन 3 महीने बाद वो एकदम से फिट होकर बाहर निकलता है और फिर वो नंगा होकर इधर उधर घूमने लगता है। यह सीन देखकर ऐसा लगता है कि भाई विजय तो पागल हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में असरार के भाई अबरार पर, जो कि गूंगा होता है, और वो पहले तो बोल सकता था, लेकिन अपने बाप की डेथ के बाद उसकी पूरी आवाज ही चली गई थी। उसका छोटा भाई आबिद उसकी सारी बातें ट्रांसलेट किया करता था। आज अबरार की तीसरी शादी होने जा रही होती है। तभी वहाँ अबरार का एक आदमी आकर बताता है कि असरार को किसी ने मरवा दिया है। तब अबरार गुस्से में उसी आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि ये बात उसे काफी लेट पता चली थी, और अब अबरार बलबीर के पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग करने लगता है, और गुस्से में आकर वो अपनी तीनों पत्नी के साथ इंटीमेट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो विजय से मिलने आती है और कहती है कि जो तुम्हें दिल मिला है वो मेरे मंगेतर का दिल है। तो विजय कहता है कि मैं माफी चाहूंगा कि तुम्हारी शादी उस आदमी के साथ नहीं हुई जिसका दिल मेरे पास है, मगर कभी तुम्हें उसका दिल महसूस करना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, और वैसे भी आना क्या, ऐसा करो तुम यहीं पर रुक जाओ। और वो उसे अपने दादाजी के घर में रुकवा देता है, जहाँ विजय कुछ दिन उसी लड़की के साथ रहता है और इंटीमेट भी होता है। ऐसा लगता है कि विजय अब गीतांजलि को भूलने लगा है। दूसरी तरफ गीतांजलि को विजय पर शक भी होने लगता है, क्योंकि वो उससे कई दिनों से मिलने नहीं आया था।
फिर एक दिन विजय उस लड़की यानी जोया को रोल्स रॉयस गिफ्ट करता है और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर जोया काफी ज्यादा डर जाती है और वो विजय को सब कुछ बता देती है कि मैं एक डबल एजेंट हूँ, मुझे तुम पर नजर रखने के लिए अबरार ने भेजा है और उसका प्लान है कि वो तुम्हारी तरह दिखने वाला एक आदमी इंडिया भेजेगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पापा को भी मार देगा। फिर वो आदमी धीरे धीरे तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा और हर किसी का यही सवाल होगा कि विजय जो हम सबको बचाना चाहता था उसने हमें क्यों मारा। फिर वो कहती है कि विजय अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तब वहाँ पर विजय थोड़ा शॉक होता है और फिर कहता है कि मुझे तो तुझ पर शक पहले से ही था, मैं तो बस तेरे मुंह से सुनना चाहता था। जिसके बाद विजय यहाँ से चला जाता है सीधा गीतांजलि के पास और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं जोया के साथ फिजिकल हो गया था क्योंकि मुझे पापा पर गोली चलवाने वाले आदमी का पता लगवाना था। ये सुनकर गीतांजलि विजय को चाटा मार देती है। इसके बाद विजय भी गीतांजलि को ज्यादा सफाई नहीं देता और वो सीधा अपने भाइयों के साथ स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर पहले तो वो अबरार के सभी आदमियों को मार देता है, मगर अबरार और उसका छोटा भाई एक प्लेन में बैठकर किसी और देश के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विजय और उसके कजन्स आ जाते हैं। फिर हम विजय और अबरार के बीच काफी भयंकर फाइट देखते हैं और ये दोनों अपने आदमियों को मना कर देते हैं कि हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद ये दोनों लगातार 2 घंटे तक लड़ रहे होते हैं और उनकी फाइट रुकती ही नहीं। लेकिन एंड में विजय अबरार का गला काट कर उसे मार देता है। फिर वो अपने पापा से मिलने जाता है और कहता है कि पापा मैंने उस आदमी को मार दिया है, लेकिन अभी उसका छोटा भाई जिंदा है तो वो आपको मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चलिए। मगर बलबीर अमेरिका जाने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद वही फेमस सीन आता है जिसमें विजय अपने पापा को पापा पापा बोलने के लिए कहता है और वह खुद अपने बाप की एक्टिंग करता है। जिसके बाद बलबीर को समझ आ जाता है कि फैमिली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और फैमिली को टाइम भी देना चाहिए। फिर ये सब एक साथ इंडिया में ही रहने लग जाते हैं। फिर हमें मूवी के एंड में काफी बेहतरीन ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि अबरार का एक और छोटा भाई है जिसकी उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर उसे विजय जैसा ही बना दिया था। और वो जोया से पूछता है कि क्या मैं सेम टू सेम विजय की तरह दिख रहा हूँ, और साथ ही उसने विजय के 2 कजन्स भी पकड़ रखे थे जिन्हें वो काफी बुरी तरह से मार देता है। और फिर आखिरी में वो विजय का हमशक्ल एक डेंजरस लुक देता है और यहीं पर एनिमल पार्क का लोगो रिवील होता है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। जिसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी देखने में काफी ज्यादा शानदार थी, जो आपको थिएटर में एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी में धमाकेदार एक्शन से लेकर ट्विस्ट डाले गए हैं जिन्हें देखकर आपको गूज़बम्प्स जरूर आएंगे। बाकी आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको हाल ही में एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।